नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं रशिया और यूक्रेन युद्ध के बारे में कि किस तरीके से रशिया और यूक्रेन युद्ध को 1000 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, और साथ में ये भी जानेंगे कि आपकी रशिया और यूक्रेन युद्ध के बीच में किस तरीके से बाइडेन ने एक नई चाल चली है, किस तरीके से बाइडेन ने एक ऐसे हथियार प्रोवाइड करे हैं यूक्रेन को जिसकी वजह से रशिया को काफी नुकसान हो सकता है और साथ ही साथ में यूक्रेन को भी नुकसान हो सकता है। तो जानेंगे सब कुछ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि एंटी पर्सनल मिसाइल्स हैं क्या और बाइडेन ने क्यों दिए यूक्रेन को। साथ में ये भी जानेंगे कि एक ऐसा हथियार जो कि दुनिया के 160 देशों से ज्यादा में बैन है, क्या यूक्रेन उसे यूज करेगा, और अगर यूज करता है तो क्यों करेगा। तो सब क्वेश्चंस के जवाब आपको इस वीडियो के एंड तक मिल जाएंगे। आप सभी के साथ स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आप भी ऐसे टॉपिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो डेफिनेटली शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस सेशन की तरफ। जैसा कि आप देख पाओगे, अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स जो हैं उन न्यूज आर्टिकल्स में बताया है कि बाइडेन सरकार ने अप्रूव किया है एंटी पर्सनल माइंस को, कि एंटी पर्सनल माइंस जो हैं वो यूक्रेन को दी जाए। अब इससे 3 या 4 दिन पहले आपने ये सुना होगा कि आपकी जो यूएसए की सरकार है उन्होंने यूक्रेन को क्या दिए हैं, यूक्रेन को मिसाइल्स दी हैं, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स। और उसके बाद खबर आई है कि एंटी पर्सनल माइंस। अब एंटी पर्सनल माइंस है क्या? अगर हम बात करें एंटी पर्सनल माइंस की, तो ये माइंस क्या होती हैं, जमीन के अंदर बिछा दी जाती हैं, उस एरिया में बिछाई जाएंगी जहां से दुश्मन के आने का खतरा है। तो चलिए समझते हैं। जैसे मान लो यहां से दुश्मन जो है वो इस तरफ आना चाहता है, तो यहां पे आप क्या करोगे, ये आप माइंस जो है वो बिछाओगे। और जब ये माइंस बिछाओगे तो क्या होगा, जब दुश्मन इस साइड से इस तरफ आने की कोशिश करेगा और गलती से इस माइन के ऊपर पैर रखा गया तो वो मर सकता है। और अगर दुश्मन को पता है कि यहाँ पे माइंस बिछाई गई हैं तो शायद वो इस एरिया को क्रॉस ना करे। तो जब वो इस एरिया को क्रॉस नहीं करेगा तो यूक्रेन क्या करेगा, उसके ऊपर इजीली अटैक कर सकता है। अब जब यूक्रेन अटैक करेगा या इन्हें रोक के रखेगा तो उसी की हेल्प से क्या होगा, यूक्रेन को थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है, यानी कि वो टाइम बचा के कुछ एक्शन लेने के बारे में सोच सकते हैं। इस करके ये जो माइन है ये आपकी यूक्रेन को मिली है, किससे, यूएसए से। अब यूएसए ने ये माइन इसलिए प्रोवाइड करी है क्योंकि अगर आप देखोगे तो यूक्रेन के हालात जो हैं वो हमें काफी खराब होते हुए नजर आएंगे। रिसेंटली यूक्रेन ने कुछ ऐसे वेपन्स भी यूज किए हैं जो यूके की तरफ से यूक्रेन को मिले हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी न्यूज जो हैं वो आपको सुनने को मिलेंगी। तो एंटी पर्सनल जो माइंस हैं वो आपकी 160 देशों से ज्यादा में बैन है। 1997 के अंदर एक समझौता हुआ था ओटावा में, और ये जो ओटावा है वो है कनाडा की कैपिटल। अब इस समझौते में ये कहा गया था कि ये जो माइंस हैं इनको यूज करना सही नहीं है, क्योंकि इन माइंस की वजह से आम लोगों को भी नुकसान हो सकता है और आम लोगों के साथ साथ में जो मिलिट्री पर्सनल्स हैं वो भी मारे जा सकते हैं। तो इनको यूज ना किया जाए। तो उसमें 160 के आसपास कंट्रीज थी और उन्हीं में शामिल था यूक्रेन भी, कि हम भी इन एंटी पर्सनल माइंस को यूज नहीं करेंगे। पर यूक्रेन ने अपनी हालात को देखते हुए इन एंटी पर्सनल माइंस को यूज करना सही समझा और अब ये यूज करना स्टार्ट कर चुके हैं। यानी ये जो समझौता किया गया था उसका पालन यूक्रेन ने नहीं किया, और इसमें यूक्रेन की मदद करी है यूएसए ने। अब ये जो माइंस हैं इनको यूज इसीलिए मना किया गया है करने से कि अगर आप ये यूज करते हो तो आम लोगों को भी नुकसान हो सकता है, गलती से वो भी उस एरिया में जा सकते हैं। पर यहाँ पे यूएसए ने ये बात कही है कि आप अगर ये माइंस यूज करते हो, अगर कोई दुश्मन आता है तो ठीक है, अदरवाइज ये कुछ टाइम बाद अपने आप इनएक्टिव जो हैं ये हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे ये बोर्ड लगाया गया है जहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे एक माइन जो है वो तैनात करी गई है, या फिर आप कह सकते हो माइन बिछाई गई है। तो इस तरीके की चीजें जो हैं वो हमें देखने को मिलेंगी। अब ये जो माइन है, चलो हमने मान लिया कि भाई माइन यूक्रेन यूज कर लेगा और उसकी वजह से रशिया को पीछे की तरफ धकेल देगा। पर यूक्रेन की अगर हालात देखें तो इतनी ज्यादा यूक्रेन के हालात ठीक नहीं है, और बाइडेन ये चाहते हैं कि रशिया यूक्रेन युद्ध खत्म हो उन्हीं के कार्यकाल के अंदर, ताकि ट्रम्प जो है उनको मौका ना मिले इस तरीके के पॉइंट बनने का। और साथ में उनका जो एक इमेज है
वो भी काफ़ी अच्छा रहे। इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो हमें देखने को मिलेंगी। अब ये जो रशिया यूक्रेन युद्ध है ये काफ़ी लंबा खींच चुका है, 1000 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बाइडेन सरकार ने ये भी बात कही है कि जैसे ही नॉर्थ कोरियन जो सोल्जर्स हैं वो नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स आपके पहुंचे कहाँ पे, रशिया के अंदर यूक्रेन के साथ लड़ने के लिए, यानी रशिया की मदद करने के लिए वो रशिया में पहुंचे ताकि वो यूक्रेन के साथ लड़ सके। उसके बाद आपका यूएसए ने भी कुछ डिसीजंस जो हैं वो लिए हैं। अगर आप देखोगे तो 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इस युद्ध को, और इस 2 साल में यूएसए ने ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया था। पर यहाँ पे अब हमें ऐसे डिसीजन जो हैं वो यूएसए लेता हुआ नजर आएगा कि भाई एक काम करो, तुम लॉन्ग रेंज मिसाइल यूज करो, एंटी पर्सनल माइंस यूज करो, पर सीधी सी बात है रशिया को अब तुम चुनौती दोगे। इस तरीके की चीजें हमें देखने को मिलेंगी। अब आप क्या सोचते हैं रशिया और यूक्रेन युद्ध के बारे में? डेफिनेटली आप वो शेयर करें मेरे साथ कमेंट सेक्शन में। अगर आपका कोई भी सजेशन है वो भी आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। या आप देख सकते हो ये प्रेसिडेंट है कहाँ के, यूएसए के, और ये प्रेसिडेंट है रशिया के। इनका नाम व्लादिमीर पुतिन है और इनका नाम क्या है भाई, इनका नाम है बाइडन। ठीक है, इतना आप याद रखोगे। और अब ये नहीं रहेंगे, आगे इनके अलावा अब कौन आने वाले हैं, ट्रम्प आने वाले हैं। तो यहाँ पे देखना होगा कि किस तरीके से इस युद्ध का एंड होता है या ये युद्ध और बड़ी शेप लेगा, वो हमें देखना होगा। जैसे ही कोई अपडेट आएगी इस चैनल के थ्रू आपको वो अपडेट दे दी जाएगी। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। और ये भाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इन पे जाके आप फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक शेयर करें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।